मेरा नाम सिड है और ये हमारा नया घर है। एक्चुअली हमारा नया घर है। थोड़े से महीने ज्यादा लगे पर बन चुका है। कई महीने पहले हम बिल्कुल यही यूनिफॉर्म पहन के ये वाली, और ये अब हमारा घर होगा। ये आपको टूर दिखा रहे थे जब वैन में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वैन बन गया है। तो चलो आपको अंदर से दिखाती हूँ, आ जाओ। तो जैसे आप अंदर आते हो, हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा सुंदर मैट है और हर घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका किचन। तो चलो आपको किचन दिखाती हूँ। बाहर बहुत ठंडा है और हवा चल रही है, तो अंदर आ जाओ। अब आप सुन सकते हो, उतनी आवाज नहीं आ रही। तो हमने इस घर के अंदर इतना सारा किल मैट, इंसुलेशन, बस साउंड प्रूफिंग के लिए हमने बहुत सारा सामान डाला है। तो आई एम ग्लैड फर्क पड़ रहा है। आई एम श्योर आपको दिख रहा है। अब नाइस एंड क्वाइट है। हर घर का आप कह सकते हो मेन पीस होता है किचन। आप सबको तो पता है कि मुझे खाना बनाना कितना फन लगता है और खाना खाना भी कितना शौक है। हमने इस किचन को इतना लंबा और बड़ा बना रखा है। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी थी, आपने वहाँ पे देखा होगा कि हमने एक्चुअली प्लान करा था कि किचन इस साइड पे होगी, पूरा काउंटर टॉप होएगा। तो इधर सिंक और यहाँ पे हमारा इंडक्शन कुकटॉप पर इस साइड पे ज्यादा अच्छी लगती है। और आप सबने वोट भी करा था कि किचन को इस साइड डालना और सीटिंग का एरिया इधर डालना। तो ये है हमारा किचन। ऊपर हमारे कबर्ड्स होएंगे, ढेर सारा स्टोरेज है, इसके अंदर खाना रख सकते हैं हम। इधर हमारा सारा घर का किचन का सामान रख रखा है और हमने इन कबर्ड्स को कस्टम खुद बनाया है। मतलब शेप, इसका राउंडनेस, मतलब इस घर में यूं शिकायत नहीं होगी कि खाने के लिए जगह कम है। हम दोनों के लिए तो इनफ है। अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत जोर से बंद होते हैं। तो ये हमारे कबर्ड्स है, ढेर सारा स्टोरेज रख रखा है। नेक्स्ट एरिया है ये टाइल। इन टाइल्स को लगाने के लिए मैं आपको समझा नहीं सकती मैं कितना नर्वस थी। मतलब मुझे एटलीस्ट 2 महीने लगे इन टाइल्स को पिक करने के लिए, क्योंकि ये टाइल्स सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बट ये टाइल्स अलग है। और जब भी कुछ अलग करते हो डर लगता है, तो मुझे डर बहुत लग रहा था इन टाइल्स को करने में। पर इन दी एंड जिसको हम अपना वैन दिखाते हैं वो भी वही कहते हैं कि हमें ये टाइल्स और सिंक सबसे अच्छा लगता है। तो मैं आपको सिंक दिखाती हूँ। मैं लगा इस किचन को थोड़ा लाइफ लाने के लिए एक्चुअली प्लान था काला सिंक रखने वाले थे। काला सिंक खरीद भी लिया था, रिटर्न कर दिया और गोल्ड वाला खरीद लिया। कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक गुड चॉइस। दिस इज जस्ट द बेस्ट, क्योंकि बर्तन करने में किसको अच्छा लगता है, किसी को बर्तन करने अच्छे नहीं लगते। पर इस अब इस गोल सिंक में बर्तन करेंगे, कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इस सिंक के लिए ये यू खींचता है एंड वाओ, है ना। Look at that, it's beautiful। और इतना अच्छा वाटर फ्लो है, कह नहीं सकते कि वैन के अंदर पानी है। तो हमने अपने वैन के अंदर से पानी पिया। मुझे और सिड को इतना अच्छा लगा पानी, हमें लगा वाओ इतना अच्छा पानी, क्योंकि हमारा फिल्टर है। पर फिर हमें लगा शायद क्योंकि हमारा घर है, शायद क्योंकि हमने फिल्टर को रिसर्च करके खरीदा, शायद हमारे दिमाग में है कि वाओ ये पानी कितना अच्छा है। पर फिर नहीं, हमने सारे फैमिली मेंबर्स को बोला इस वैन का पानी पियो, और उन्होंने भी सब बोला कि कितना अच्छा क्वालिटी है, बिल्कुल प्योर स्प्रिंग वाटर, बिल्कुल प्योर है, सीरियसली। और उसकी वजह है ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, दिख रहा है फिल्टर। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं, सिंक के नीचे भी दिखा देती हूँ। तो इसके नीचे हमारा ये सिंक है। प्लम्बिंग बहुत सिंपल सा है। ये पानी यहाँ के थ्रू जाता है, वैन के नीचे जाता है ये पानी। वो सिंक का पानी आता है नीचे टैंक में, और यहाँ पे एक ये लीवर इंस्टॉल कर दिया, तो ये खोल देंगे तो यहाँ से गंदा पानी आ जाएगा। अरे तो ओरिजिनल प्लान था कि ये हमारा शावर होगा, बाद में दिखाते हैं हमारा एक्चुअल शावर कहाँ पे है। पर प्लान था इसको ऑन करेंगे, ये शावर हेड डालेंगे, खिड़की को खोलेंगे, इसको बाहर, और फिर इसको ऑन करके इधर नहा सकते हैं। और ये प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने पीछे एक शावर इंस्टॉल कर दिया। हाँ। वो बाद में दिखाते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि खिड़कियां है, खिड़कियों को खोलोगे मच्छर अंदर आएंगे, लाइक फ्रूट फ्लाई, छोटे छोटे सैंड फ्लाइज अंदर आएंगे, पर नहीं। हमारे पास कुछ ना कुछ जुगाड़ है। फ्लाई स्क्रीन। अगर हम चाहते हैं तो पूरा बंद कर सकते हैं, जो हम रात को करेंगे, या ऊपर खींच सकते हैं, खिड़की खुली होगी और हवा आएगी, हवाई। और अब
ये है हमारा इंडक्शन कुकटॉप। तो हमारे पास दो चॉइसेस थे, या तो हम गैस का कुकटॉप ले या इंडक्शन जो इलेक्ट्रिक से चलता है। ऑब्वियसली मुझे एक्चुअली गैस ज्यादा अच्छी लगती है, शायद क्योंकि मैं हमेशा अपनी पूरी जिंदगी गैस ही यूज करी है। अभी तक मैंने इसमें खाना नहीं बनाया तो पता चलेगा अगर अच्छा है, पर मैं रिपोर्ट बैक करूंगी। पर हमने सेफ्टी के लिए इंडक्शन यूज करा है, क्योंकि अगर आप अपने वैन को रजिस्टर करना चाहते हो घर के तरह, तो जो गैस का ऑन पॉइंट है ना, जैसे गैस को ऑन करते हो लीगली बाहर से सिर्फ एक्सेस मिल सकता है। तो इमेजिन मैं सुबह उठी और मुझे चाय बनानी है, पहले तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, गैस को ऑन करना, टू मच हेडेक। तो हमने सोचा सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए हम इंडक्शन यूज करते हैं। अगर आपके घर में इंडक्शन है प्लीज बताना अच्छा है या नहीं। वैसे भी टू लेट हो चुका है। टू लेट है तो नहीं अच्छा तो बताओ, मत बताओ, अच्छा है तो ही बताओ। अगर आपके पास कोई टिप्स है इंडक्शन के साथ प्लीज बताना। तो अब हमने सारे नए बर्तन खरीदे हैं इंडक्शन के लिए। तो वो है हमारा पहला तरीका खाना बनाने का। दूसरा है जो हम बहुत ही ज्यादा बनाते हैं, वो है अवन। बटन है अवन के लिए ऑन हो गया है, अभी के लिए बंद कर देती हूँ। पर एक्चुअली हम दोनों अवन में बहुत ही ज्यादा खाना बनाते हैं। हाँ, छोटा सा लाइट है। तो ये है एयर फ्रायर और अवन दोनों कंबाइन। मैं और सिड लजानिया बहुत बनाते हैं, पिज्जा बहुत बनाते हैं, कोई सब पफ पेस्ट्री, पैटीज। ओह माय गॉड, आई लव दैट। इसमें मैं बहुत सारी रेसिपी वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो देखते रहना। इसके नीचे थोड़ा सिंपल है, पर बस सारे पॉट्स, पैन्स, चॉपिंग बोर्ड, सब कुछ इसके अंदर डाल ठूस रखा है, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। ये है अब हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा और बड़ा फ्रिज, और हमने बुशमन्स का फ्रिज ले रखा है, बहुत ही पावर एफिशिएंट है, बिजली नहीं खाता। हमने इसके अंदर हमारी कुल्फी भी रख रखी है। तो इसमें पनीर है, आइसक्रीम है, कुल्फी है, सब कुछ रख रखा है। वही से रख ट्वाइस, सब कुछ रखा है, रख रखा है। I don't know, इसे रखा है या रख रखा है। और ये है हमारे ड्रॉर्स। तो इस टॉप ड्रॉर के अंदर हमारी कटलरी रखी हुई है। यहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉर है, इधर ज्यादा सीक्रेट नहीं है, सबको दिखा दिया। इसके अंदर हमारे सारे बर्तन रखे हुए हैं, होपफुली कुछ टूटता नहीं। देखते हैं। ओह नहीं, ओह माय गॉड, हमारी प्लेट्स टूट गए। और ये डोर हैंडल्स मेरे सबसे फेवरेट है। एक्चुअली थोड़ा टाइम लगा इनको लगाने में, क्योंकि ये ऑब्वियसली स्ट्रेट है तो सीधा करने, ये वाला उतना सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, बट इट्स ओके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उनको जवाब देने का टाइम ही नहीं दिया। तो हमारी पुरानी वैन में एक अक्सर प्रॉब्लम आता था कि हम जब अंदर आते हैं जूते कहाँ रखेंगे, इसलिए इस वैन में हमने ये स्पेशल जूतों का कैबिनेट इंस्टॉल किया। तो ये ऐसे खुलता है, हमारे जूते बिल्कुल यहाँ, और आपको दिखेगा भी नहीं कि यहाँ पे जूते रखे हुए हैं। हाँ, और एक्चुअली मटेरियल प्लास्टिक का है तो वाटरप्रूफ भी है और क्लीन करने को बहुत ही आसान। और इसको बंद कर देते हैं, जूते का है। और हमारा रग कैसे लगा, हमने यहाँ पे डाल रखा है, थोड़ा कोजी सा फीलिंग आता है। इनके अंदर हमारे सारे कपड़े रखे हुए हैं, और इसके अंदर भी हमारे कपड़े रख रखे हैं। तो रख रखे हैं, रखे हैं, I don't know। तो हमने 2 मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, इधर नीचे और ऊपर। तो आप देख सकते हो, इसको थोड़ा जोर से खोलना पड़ता है, जो अच्छी चीज है वैन के लिए, क्योंकि एक्चुअली अभी जब हम वैन चलाते हैं ना, ये पलंगिया ए हो सजनिया, मन भर हमारा के काटे दोना चनिया। हिले द पलंगिया ए हो सजनिया, मन भर हमारा के काटे दोना चनिया। जनी हमारा के दया से साजा जी, अरे साजा जी सुनी ना, दोनों हाथ से ए राजा, दोनों हाथ से कमरिया दबाई राजा जी, दबाई राजा जी, पानी जाई गले आई दे दबाई राजा जी, दबाई राजा जी, दोनों हाथ से कमरिया। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतनी छोटी घर में टीवी तो है। ये हमारा सेकंड फैन है, तो ये काफी यूजफुल है। तो ये फुली गोल फिर जाता है, सो ऐसे, और कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो काफी वर्सेटाइल है। और ये बटन दबाने से ऑन हो जाता है। लेकिन मेरी उंगलियां एक बार आ गई थी अंदर। मैं जंप करके बेड पे नहीं दिखा सकती, पर यहाँ पे
बेड होएगा हमारा, पर अब तो मैं बेड पे कूद सकती हूँ। तो मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे ऊपर कूदने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए इजी है। तो मैं एक हाथ इधर डालती हूँ और फिर जंप। शायद आप देख रहे हो ये ब्यूटीफुल क्रोशे तो हमारी पड़ोसी ने बनाया था ये हमारे लिए। तो एक्चुअली उन्होंने सरप्राइज दिया, पर ये इतना सुंदर ब्लैंकेट है। पर इस बेड की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पे हमारा स्काईलाइट है। इसके थ्रू हम रात को तारे देख सकते हैं या हम अपना सर निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा स्टारलिंक का डिश है, इसके कारण हमें इंटरनेट मिलेगा। और ये एक्चुअली इसका केस है ताकि ये यूं टूटे ना। चलो वापस अंदर जाते हैं, हवा बहुत है। और जब बेड में लेटे हुए हो पूरा बंद कर सकते हो, या अगर आपको तारे देख रहे हो, तारे गिन रहे हो तो अगर आपको तारे गिरने हैं, ये कैच लो और ये फ्लाई स्क्रीन को कैच लो, तो कोई मच्छर नहीं आएंगे। तो ये है एक डबल साइज बेड। हमने सफेद बेड शीट्स यूज करी है क्योंकि फेस को नाइस एंड बड़ा बना देता है, क्योंकि ये वैन 1/3 तो बिस्तर ही है। तो अगर ये कलर होता तो स्पेस को बहुत छोटा बनाता। तो जो भी हमारे वैन को देखता है, एक तो कहता है फोटो से ज्यादा अच्छी लगती है, और दूसरा कहते हैं कि ये वैन वीडियो से ज्यादा बड़ी लगती है। और जब हम बेड में आ जाएंगे, क्योंकि लाइट की जरूरत होती है, तो हमारे पास इधर लाइट की स्विच। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये बेड साइड लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये है हमारी बेड साइड की लाइट। एक बेड साइड लाइट के लिए इट्स सो स्ट्रॉन्ग और ये इतना कम पावर लेती है। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा कि हम वैन के अंदर है, ऐसे लग रहा है कोई नाइस होटल में है। आई लव दिस वैन। और ये हमारा टीवी है। ओरिजिनल प्लान था कि हमारे वैन के अंदर कोई टीवी नहीं होगा, पर क्योंकि हमारे पास स्टारलिंक है, हमेशा इंटरनेट होगा, हमने सोचा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। पिक्चरें, टीवी शोज, यूट्यूब सब कुछ देखना अच्छा लगता है टीवी पे। तो हमने सोचा हमारा घर बना रहे हैं, टीवी तो होना ही होना है। तो क्योंकि प्लानिंग नहीं करी थी हमने टीवी के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि टीवी का नीचे नहीं दिखता हमें, नीचे तक दिखता है। ये जब क्विक हटा दो तो नीचे दिखता है। तो ये बेस है तो दिखता है, इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं होता, लेकिन थोड़ा लो है। और इस टीवी की एक और खासियत है कि जब आप इसको देख नहीं रहे हो, इसका स्क्रीन पेंट की तरह लगता है। और हमने फ्रेम ये बिल्कुल सफेद भी लगाया ताकि ये पेंटिंग ही लगता है, फ्लोटिंग टीवी। और इधर हम सब कुछ देख सकते हैं, कुछ यूट्यूब, एप्पल टीवी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, प्राइम, नेटफ्लिक्स, सब कुछ सब है। टीवी, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बिस्तर, टीवी और अवन। हाँ, वो तो भूल गया। अरे लाइट लगा दो भाई। सिर्फ का एक्सबॉक्स और मेरा निंटेंडो। और लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हमारी सीटिंग एरिया, जहाँ पे हम खाना खाएंगे, जहाँ पे मैं वीडियो एडिट करूंगी। हाँ। और ये लास्ट फाइनल पार्ट जो हमारा सब कुछ होता है। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल होगा, ये हमारा वर्क बेंच होगा, सुबह हम चाय के लिए जब यहाँ बैठेंगे तो ये हमारे टी कप के लिए होगा, सब इस पे होगा। तो ये आया कहाँ से? तो ये एक्चुअली ऑफ कट है। तो ये जो काउंटर टॉप है जो हमने लिया था तो उसको मैंने काट दिया था, तो ये जो बचा हुआ पीस है उसको टेबल बना दिया। आपको याद होगा हमने पहले वो राउंड वाला वुडन का लगा था, लेकिन वो पसंद नहीं आया, इसलिए ये वाला यूज किया। ये बहुत ही एक्चुअली अच्छा लगता है। तो ये इंस्टॉल ऐसे होता है, ये इसका माउंटिंग लेग है और ये इसके पीछे का सारा मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, टेबल तैयार है। कौन से भी डायरेक्शन में स्विवल होता है, तो देखो ऐसे यू। और किचन में कुकिंग कर रहे हो तो एक्स्ट्रा काउंटर स्पेस भी बन जाता है, कुछ चॉपिंग कर सकते हैं यहाँ, थोड़ी डिशेस यहाँ, बर्तन यहाँ। तो बहुत ही यूजफुल टेबल है। तो मैं इधर बैठी हुई हूँ ऐसे, और एक्चुअली मैंने आज थोड़ी एडिटिंग करी थी, ऐसे घुमाई थी इसको ऐसे, और ये मेरा टेबल बन गया। और सिर्फ यहाँ से आगे पीछे जा रहा था, मतलब बाहर निकल रहा था, और मुझे बस यू करना पड़ा और वो जा सकता है। मैं यहाँ से जा सकता हूँ। हाँ। कैसी लगी? अगर हम यहाँ बैठे हैं तो साथ में बैठ सकते हैं, डिनर खा सकते हैं। हम इधर बैठ के, और ये आ गया हमारा टेबल। और फिर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये जो बैठने की जगह है दरवाजे के नेक्स्ट टू हो, ताकि हम इस दरवाजे को खोल सके और सारा ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए तो हम घर वैन में रहते हैं। और अगर ठंड हो या बारिश हो तो खिड़की से देख लेंगे। और ये हमारा वर्क एरिया और डाइनिंग एरिया है, तो गर्मी हो तो फैन भी बिल्कुल ऊपर ही है, तो रिमोट से ऑन कर दिया तो ये डोम खुल जाता है और फिर हवा आ जाती है। हवा। तो ये एक्चुअली एग्जॉस्ट भी है, तो फैन भी है
और अगर घुमाना है तो घुमा दिया तो ये रुक जाता है और फिर ब्लेड उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं। तो अभी एग्जॉस्ट बन चुका है, तो अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो ये हवा सक कर देगा और ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। हमारे पास बहुत सारे